अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देगी अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते। तो इसने तो फेल होना ही था। रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है और वहां बैठ के वो समझ रहा है कि इनकलाब आ जाएगा। ऑपोजिशन के नामवर डाकुओं की तनकीद मेरे लिए एजाज और तारीफ बाइस तौहीन है। सारे डाकू एनआरओ लेने के लिए मिलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगौड़ा तो लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, फॉरेन फंडिंग में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। सब जानते हैं ओसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए थे। फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने। पीटीएम ने नाकाम होना था क्योंकि अवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं। खोकर पैलेस गिराया गया और मरियम नवाज वहां पहुंच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्जा माफिया की। मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर ले कि जो इसने जमीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब को तजावुजात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम। बोले, मरियम नवाज कब्जा माफिया के साथ खड़ी हो गई। बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ डालना ही तब्दीली है। सेनेट में अरकान की खरीदो फरोख्त बड़ी गद्दारी है। हमें मालूम है कौन सा सियासी लीडर सेनेट इंतखाबात पर पैसे लगा रहा है। कौमी असम्बली में बिल ला रहे हैं ताकि पता चल जाएगा कौन करप्शन कर रहा है। मैंने ताहाल ट्रांसपेरेंसी की हालिया रिपोर्ट नहीं पढ़ी। करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। बोली कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी कि 2 साल से मुल्क करप्शन की दलदल में धंस रहा है। इमरान खान ने सच ही कहा था कि वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। पीटीआई पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत बन चुकी। वजीर आजम खुद रिपोर्ट पढ़ते नहीं, स्टाफ ने बता दिया तो कह दिया कि ये साबिका हुकूमतों का डाटा है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वार। बोले, कानून साजी और इंतखाबी इस्लाहात का तरीक़ेकार है। अगर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ तो फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर भी ऐसे ही मुंतखब होंगे। मांगनी चाहिए, इनको शर्म माननी चाहिए। कब्जे वाली जगहों पे बेटियों के घर नहीं बनाए जाते, बहनों के घर नहीं बनाए जाते। हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए, लेकिन जमानत पार्क बनाया क्या? आप इसकी इंक्वायरी कराएं। हम कब्जा माफिया हैं तो इमरान खान से बड़ा कब्जा ग्रुप कोई नहीं। इमरान खान का बनी गाला महल 12 लाख में रेगुलराइज हुआ तो फिर खोकर पैलेस किस कानून के तहत गिराया गया? अफजल खोकर कौमी असम्बली में फट पड़े। बाबर ऐवान का ऐवान से अफजल खोकर की तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद करने का मुतालिबा। कहा, खोकर ब्रादर्स की जमीन से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज हो चुका था, कार्रवाई दिन दिहाड़े की गई। ये असम्बली किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। अब तक 1.5 अरब रुपए की 45 केनाल सरकारी जमीन वागुजार कराई जा चुकी है। बात करते हैं आपको कोई तरीका से बात करें, आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? बाबर आवान के जवाब पर लीगी अरकान का एहतजाज। एहसन इकबाल और स्पीकर में गर्मा गर्मी। कौमी असम्बली में एसेट्स रिकवरी यूनिट की तफसीलात पेश। 2.5 साल में 4 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च और 339 अरब 30 करोड़ रुपए बरामद किए गए। शहजाद अकबर ने बताया कि ब्रॉडशीट के साथ फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। 2009 में गलत कंपनी को पैसे दिए गए। बिलावल हाउस कराची में खुशियों की बहार। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो महमूद चौधरी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। निकाह की तकरीब में दोनों खानदानों के अफराद की शिरकत।
बिलावल हाउस पहुंचने पर दूल्हे का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। दिसंबर में सुना था कि कोरोना वैक्सीन आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई। बताया जाए पाकिस्तान में कब और कितनी वैक्सीन आएंगी। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर आयशा रजा फारूक का सेनेट में सवाल। कोरोना वैक्सीन की मुनसिफाना रसाई को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी अपनाई जाए। कायदे अवान शहजाद वसीम ने बताया कि अगले हफ्ते से फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सिंध में पीर से कोरोना की वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ऐलान। चीन की तरफ से वफाकी हुकूमत को मिलने वाली 5 लाख कोरोना वैक्सीन में से 82,000 वैक्सीन सिंध हुकूमत को मिलेंगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने फंड्स भी मुख्तस किए हैं। वैक्सीन दरामद कराने के लिए महकमा सेहत को वफाकी हुकूमत की इजाज़त दरकार है। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1,644 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 32,726 हो गए। कराची के सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में अमले के 58 और शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज में 21 अफराद कोरोना का शिकार। सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी मुकम्मल। 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल में कामयाब नौजवान स्कीम के तहत चेक तकसीम कर दिए। ट्रैक्टर्स की चाबियां भी नौजवान किसानों के हवाले। साहिवाल के तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का ऐलान। कहा कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी सियासी नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान एहसास प्रोग्राम के तहत 180 अरब रुपए बांटे गए। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम लाएंगे। जब भी जाएंगे, ये अल्लाह को पता है कब जाएंगे, ये नाकामी की एक सबसे खौफनाक दास्तान होगी। चाहे वो मुआशी फ्रंट है, चाहे वो इसकी खारजा पॉलिसी है, या वो अंदरूनी इंतशार है। हमने एहतसाब के नाम पर इंतकाम भुगत लिया। 1.25 साल से जेल में हूँ, लेकिन एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। हमजा शहबाज की पंजाब असम्बली के बाहर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत की एक पॉलिसी है कि हर नाअहली पर झूठ बोलना और हर नाकामी का मलबा साबिका हुकूमतों पर डालना है। बनी गाला में इमरान खान का अपना महल रेगुलराइज हो गया, लेकिन मुल्क भर में गरीबों से उनकी छत छीन ली गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरे कतर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया गया। मलेशिया में रोका गया PIA का तैयारा वतन वापस पहुंच गया। बोइंग 777 2 दिन कबल लीजिंग मामला हल होने पर कुआलालंपुर में PIA के हवाले कर दिया गया था। वजारत हवाबाजी ने कौमी असम्बली में जमा बयान में कहा PIA को नून लीग के आखिरी साल सबसे ज्यादा 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2019 में खसारा कम होकर 55 अरब, 2020 में 39 अरब हो गया। पायलट्स के जाली लाइसेंस केस में पेशरफ्त। जाली लाइसेंस के हामिल 40 पायलट्स, 8 सरकारी अफसरान और 1 सहूलतकार के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में नामजद 1 पायलट और सिविल एविएशन लाइसेंस ब्रांच के 5 अफसरान गिरफ्तार। लियारी गैंग वॉर का मुल्ज़िम उज़ैर बलोच कत्ल के मजीद 2 मुकदमात में बरी। कराची की मकामी अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर दोनों मुकदमात में उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। उज़ैर बलोच के खिलाफ दोनों मुकदमात 2004 में दर्ज किए गए थे।
1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़।